बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 8 कर रहे हैं। इसमें हमें इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन को सोल्व करने से पहले हमें ये जो इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, x की पावर 2 वाली एक वैल्यू होती है, उसके बाद x की पावर 1 वाली एक वैल्यू होती है और थर्ड वैल्यू होती है कांस्टेंट। यहाँ पर देखो ये x पावर 2 वाली कोई वैल्यू नहीं है, सारी x पावर 1 है और सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल वैल्यू एक तरफ और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे दूसरी तरफ करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू को सेपरेट करेंगे। तो x - 5 ये वाली वेरिएबल वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी, x + 6 और x + 4 इज इक्वल टू 504। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, वेरिएबल वाली वैल्यू एक तरफ होगी और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ होगी। अब हम क्या करेंगे, इस ये हमारे पास चार वैल्यू है, इसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे कि दो पेयर के कांस्टेंट का आंसर नेक्स्ट टू पेयर के कांस्टेंट के आंसर के बराबर है। जैसा कि ये पहली दो वैल्यू, अगर हम इन दोनों को ऐसे रखते हैं, इन कांस्टेंट को ऐड करें -5 और -7 तो ये बनेगा -12। अगर हम इन दोनों को करेंगे तो ये बनेगा +10। यहाँ पर -12 है, यहाँ पर +10 है। तो ये दोनों के कांस्टेंट का आंसर सेम नहीं आ रहा, तो इनको अरेंज ऐसे नहीं करेंगे। अब हमने कॉम्बिनेशन बनाना है कि पहली वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू रखे, तीसरी रखे या चौथी रखे। अगर हमने पहली के साथ दूसरी वैल्यू रखी, इनके कांस्टेंट दूसरी और चौथी वैल्यू के तीसरी और चौथी वैल्यू के कांस्टेंट का आंसर सेम नहीं। अब पहली के साथ रखते हैं तीसरी, तो क्या आंसर आया, माइनस और +6 आ गया। -5 और +1 ये हमारे पास आ जाएगा, +1 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर हम इसी तरह ये रखते हैं, पहली और दूसरी और चौथी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3। यहाँ पर +1 आ रहा है, यहाँ पर -3 आ रहा है। इसका मतलब पहली को तीसरी के साथ मिलाने से भी हमारा आंसर दोनों सेम नहीं आ रहे। अगर मैं पहली और चौथी को मिलाता हूँ, फर्स्ट और 4, ठीक है, फर्स्ट और 4, x - 5 इंटू x + 4, तो क्या आंसर आ गया इनका, -1 आंसर आ गया। और अगर मैं सेकंड और थर्ड को मिलाता हूँ, x - 7 इंटू x + 6, तो क्या आंसर आ गया, -1। इसके कांस्टेंट का आंसर भी -1 आ रहा है, इसके कांस्टेंट का आंसर भी -1 आ रहा है। तो कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, पहले के साथ फोर्थ वैल्यू, दूसरी और तीसरी इकट्ठी आ जाएगी। पहले के साथ कौन सी वैल्यू आ जाएगी, फोर्थ वैल्यू आएगी, पहले के साथ फोर्थ वैल्यू। अब इसे हम रीअरेंज करेंगे, यहां पर लिखेंगे रीअरेंजिंग इट। तो पहले के साथ कौन सी वैल्यू थी, पहले के साथ फोर्थ वैल्यू थी, यह x + 4, और सेकंड और थर्ड इकट्ठी थी, x - 7 इंटू x + 6 इज इक्वल टू 504। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इन दोनों के कांस्टेंट का आंसर -1 आ रहा है और इन दोनों के कांस्टेंट का आंसर -1 आ रहा है, तो इसलिए हम इन दोनों को इकट्ठा रखा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करेंगे। x जब x से मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस है तो +x की पावर 2, ये भी प्लस है, ये भी +4x है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x आ जाएगा। x दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब -5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो -5x आएगा। अब ये माइनस और ये माइनस +4x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले प्लस माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन माइनस बना, 4 5 20, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों को करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 2, x ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो यहाँ आएगा +6x। अब ये -7x है और +x है, तो प्लस माइनस x जब 7, तो ये 7x आ जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस ये आ जाएगा 42। 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 42 आ गया, ये आ जाएगा 504। अब यहाँ देखो सिंपलीफाई हो रही है, यहाँ भी सिंपलीफिकेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 की 2 वैल्यू है, यहाँ भी x की पावर 1 की 2 वैल्यू है, इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो x की पावर 2 एज इट आ जाएगा, तो ये बनेगा -x -20। इन दोनों को सिंपलीफाई किया, +4x था और -5x है, तो -x आया और
नेक्स्ट एज इट इसे करेंगे x की पावर 2, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस 6x है और माइनस 7x है। जब दो अपोजिट साइन होते हैं तो माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ है। 6 के साथ प्लस का साइन था, 7 के साथ माइनस का साइन था, तो माइनस का अमल हुआ, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन था वो लगा दिया। अब माइनस 42 आएगा 7 इंटू 504, ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब ये यहाँ देखें, पहली दो वैल्यू ये और अगली दो वैल्यू ये दोनों सेम है, तो इन्हें लेट करेंगे जिससे हमारी जो इक्वेशन है मजीद सिंपल हो जाएगी। लेफ्ट किया x की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, इस वैल्यू को y के बराबर पुट किया। अब ऊपर वाली इक्वेशन में जहां x के माइनस एक्स है वहां पर y पुट करेंगे, यह आ जाएगा y माइनस 20 इंटू वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 504। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, y और y को मल्टीप्लाई किया तो y की पावर 2 बना, y को माइनस 42 से मल्टीप्लाई किया माइनस 42y बना, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 20y, ये माइनस और माइनस 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 प्लस आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, 4 टू द 8, ये हमारे पास आंसर आ गया। 20 और 40 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस 840 आ गया, इज इक्वल टू 504। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, y की पावर 2, अब माइनस 42 और माइनस 20, ये आएगा माइनस 62y प्लस 804। अब यहाँ पर देखो सेम साइन हो तो जब भी हो, जब सेम साइन हो तो वैल्यू ऐड होती है और साइन वो लगता है जो दोनों वैल्यू के साथ है। यहाँ पर दोनों माइनस के साइन थे तो दोनों वैल्यू को ऐड किया और साइन दोनों के साथ माइनस था, इसलिए यहाँ पर साइन माइनस लगा दिया। ये वैल्यू एज इट आ जाएगी और ये 504 इस तरफ आकर माइनस हो गए और इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा y की पावर 2 माइनस 62y। अब 820 में से 504 हम माइनस करेंगे, ये बनेगा 6, तो ये आ जाएगा 330 माइनस, ये प्लस है, यहाँ देखो ये है प्लस की वैल्यू, ये है माइनस की वैल्यू, दो अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन होता है तो माइनस का अमल होता है और वैल्यू वो लगती है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। माइनस का अमल हुआ, 820 में से 504 निकला तो बाकी वैल्यू हमारे पास 336 बनी, इज इक्वल टू 0। बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, तो ये बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन था वो हमने यहाँ साइन लगा दिया। अब यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन का मेथड करना है। फैक्टराइजेशन का मेथड कैसे किया जाता है, y की पावर 2 वाली वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 336 y की पावर 2। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई मल्टीप्लिकेशन की। अब सेकंड कंडीशन क्या है, ये जो दरमियान में लिखा हुआ है 62, ये जो दरमियान में माइनस 62 जो लिखा हुआ है ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है, माइनस 62y। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ही आना चाहिए। अब हमारे पास हम टेबल से स्टार्ट करेंगे, छोटे से छोटा टेबल क्या है, 2 का टेबल है, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ये 336, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, माइनस 62। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 336 को 2 पर डिवाइड करता हूँ, 2 1 द 2, 2 6 द 12 और 2 8 द ये 2 और ये फैक्टर बना 2 और 168, यहाँ भी y लगा दिया, यहाँ भी y लगा दिया। अब 2 और 168 को मल्टीप्लाई करने से 336 तो आंसर आएगा, लेकिन अब इनको प्लस करेंगे तो 170 आएगा, माइनस करेंगे 166 आएगा, तो 62 आंसर नहीं आ रहा। अगर मैं इसके साथ प्लस लगा देता हूँ, यहाँ भी प्लस लगाता हूँ, 170 आ गया। अगर मैं इसके साथ माइनस लगा देता हूँ, यहां प्लस लगा देता हूं, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 166y आ गया। देखो मल्टीप्लाई वाली कंडीशन तो ये दो फैक्टर 2 और 168 सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन प्लस माइनस वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि ये दो फैक्टर जो 2 और 168 है ये हमारे पास नहीं हो गए। अब नेक्स्ट टेबल कौन सा है, 3 का टेबल लेंगे, तो 3 के टेबल को पहले इससे डिवाइड करेंगे, 3 1 3
3 1 3, 3 2 6। अब नेक्स्ट फैक्टर कौन सा बना है? नेक्स्ट फैक्टर बना है 3 और 1 1 2। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं 3 और 1 12 को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 336। अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो ये 115 आएगा, अगर इसको माइनस करता हूं तो 109 आएगा। यानी कि ये वाली कंडीशन फिर सेटिस्फाई नहीं हो रही 3 के साथ भी। इसी तरह 4 5, अगर मैं इसको 6 से करता हूं 3 3 6 डिवाइडेड बाय 6, ये बनेगा और ये बनेगा 36 बन गया 36। तो ये आ जाएगा ये 56 और 6, ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया 56 और 6 वाई। अगर मैं इसके साथ भी माइनस लगाता हूँ, इसके साथ भी माइनस लगाता हूँ, अब 56 और -56 और -6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 336 y/2। मल्टीप्लाई करने से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और इनको प्लस करने से -6 और -56, ये क्या आंसर आ रहा है? 62। तो ये फैक्टर एक ऐसा है जो हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मल्टीप्लाई वाली कंडीशन 336 वाई स्क्वायर आ रहा है इनको मल्टीप्लाई करने से, और इनको प्लस करने से -62 वाई आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ फैक्टर कौन सा बना? -6 और -56। अब 30 -62 की जगह पर हम क्या ये दो फैक्टर लिखेंगे, क्योंकि इनका सम किसके बराबर है? 62 के। तो 62 की जगह पर वो दो फैक्टर लिखेंगे, तो y की पावर 2 -6y -56y और प्लस 36 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब पहले दो फैक्टर में से क्या चीज कॉमन आ रही है? पहले दो फैक्टर में से y कॉमन आ रहा है, सबसे पहले हम y कॉमन लेंगे। अब यहाँ है y की पावर 2, एक और बाहर कॉमन आ चुकी है तो अंदर एक बाहर बचेगी, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद माइनस का साइन है। अब 6y में से y बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर 6 बचेगा। तो ये हमारे पास पहले दो वैल्यू का कॉमन ले लिया। नेक्स्ट वैल्यू का कॉमन लेंगे तो पहले तो माइनस आएगा, उसके बाद आएगा 56। अब 56 y में से 56 बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर y बचेगा। जब हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बात याद रखिएगा, जो लास्ट वैल्यू होती है उसका जो यहाँ साइन होता है उसका ऑपोजिट साइन आ जाता है। ऑपोजिट साइन से बाद यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ माइनस हो तो नीचे प्लस आ जाएगा। अब 56 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 336 आंसर आएगा और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट वाली वैल्यू इधर और इधर दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ब्रैकेट वाली वैल्यू दोनों ही सेम हो तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सेलेक्ट किए हैं ये बिल्कुल करेक्ट सेलेक्ट किए हैं, और यहाँ तक जो हमारा फैक्टराइजेशन का अमल हुआ है वो ठीक हुआ है। अब यहाँ से y-6 और y-6 दोनों वैल्यू मौजूद है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे y-6, तो यहाँ क्या बचेगा? ये y बचेगा और साथ -56 इज इक्वल टू 0। अब इसको और दोनों फैक्टरों को बारी बारी हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये y माइनस, तो अब यहाँ पुट करेंगे x y-6 को इक्वल टू 0 और y-56 इज इक्वल टू 0। इनको बारी बारी हम 0 के बराबर पुट करेंगे। यहाँ से y का आंसर क्या आएगा? y का आंसर आ गया y इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर y इज इक्वल टू आ गया 56। और ये 6 क्यों आया? क्योंकि हमें पता है जब भी हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू जगह चेंज करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो उस वैल्यू का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर -6 था, जब ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ तो +6 हो गया। इसी तरह ये लेफ्ट हैंड साइड पर -56 था, जब ये राइट हैंड साइड पर कन्वर्ट शिफ्ट हुआ तो ये +56 हो गया। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू का आंसर आ रहा है वो y वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है। ये बात देखो, यहाँ पर अब किस वेरिएबल में आंसर आ रहा है? y में। इक्वेशन में हमें कौन सा वेरिएबल दिया है? x। तो हमें जो इक्वेशन में या जो क्वेश्चन में वेरिएबल दिया होता है हमें आंसर भी उसी वेरिएबल में ही चाहिए होता है। तो अब हम y को x में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो हमने लेट किया था, अब अगेन y की जगह पर y की ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x² - x इज इक्वल टू y।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब वाई की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 और 6 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, एक्स की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास दोबारा यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड करेंगे, एक्स की पावर 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। मैं ये थोड़ा सा ये साफ कर देता हूँ, यहाँ पर हम दोबारा फैक्टराइजेशन का मेथड करते हैं। x की पावर 2 और मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -6 x की पावर 2 और दरमियान में क्या लिखा हुआ है -x। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -6 x की पावर 2 आए और जिनको प्लस या माइनस करने से -x आए। तो सबसे छोटा टेबल कौन सा होता है 2 से स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि 2 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें आंसर 6 आना चाहिए। तो हमें पता है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6, 2x और 3x। आंसर क्या आ गया 6x की पावर 2। अगर हम यहां पर लगाते हैं माइनस प्लस 2x और -3x तो आंसर क्या आ जाएगा -x। तो ये देखो अगर मैं इसके साथ प्लस लगाता हूं इसके साथ माइनस तो यहाँ माइनस आ गया। तो प्लस 2x और -3x हमारे पास दो ऐसे फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी मल्टीप्लाई वाली कंडीशन और जिनको प्लस या माइनस करने वाली हमारी कंडीशन प्लस जिनको प्लस करने से माइनस करने से जिनको माइनस करने से हमारी प्लस या माइनस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये दोनों फैक्टर ये जो फैक्टर है हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये दोनों फैक्टर अपनी इक्वेशन में लिखेंगे। अब -2x और +2x का आंसर किसके बराबर आया है -x के बराबर। तो -x की जगह हम ये जो नीचे फैक्टर है वो लिखेंगे x की पावर 2 तो बनेगा +2x -3x और -6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आएगी x, तो ये बनेगा x +2। नेक्स्ट 2 वैल्यू में से -3 कॉमन आएगा तो ये बनेगा x +2। 3x में से 3 का बाहर कॉमन आ चुका तो अंदर x बचा। जब हम माइनस लेते हैं कॉमन तो ये वाली जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया आंसर 6 आ गया इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो फैक्टर सिलेक्ट हुआ है करेक्ट सिलेक्ट हुआ है और यहाँ तक फैक्टराइजेशन का मेथड जो है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे x +2 यहाँ भी है x +2 यहाँ भी है तो x +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा -3 इक्वल टू 0। अब इसको और इसको दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे जैसे कि हमने ऊपर किया था x +2 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर क्या आ जाएगा -2 और यहाँ से x का आंसर क्या आ जाएगा +3 और ये हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं। तो ये -2 क्यों आया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे +2 था, जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ तो साइन चेंज हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड पे -3 था, राइट हैंड साइड पर जाकर +3 हो गया। तो ये अभी हमारी ये एक साइड हल हुई है। यही मेथड हम यहाँ पर रिपीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी दो आंसर आ जाएंगे। टोटल हमारे पास 4 आंसर आएंगे। अब हमारे पास y की जगह पर क्या था x² - y, तो यहाँ पर y की जगह पर जो आंसर था वो पुट करेंगे y की वैल्यू पुटिंग x² - x इज इक्वल टू y, यानी कि जहां पर y है वहां हम x² - x पुट करेंगे। x² - x इज इक्वल टू 56 इस तरफ आकर माइनस में शिफ्ट हो जाएगा x² - x -56 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन का मेथड होगा x की पावर 2 और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो -56 x की पावर 2 आ गई। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन बनी। दूसरी कंडीशन x की पावर 1 वाली होती है विद साइन और दूसरी कंडीशन ये है, ये मल्टीप्लाई वाली कंडीशन है। इसमें हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। अब हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -56 आंसर आए, जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर -x आए। तो हमें पता है 6 और 7 56, ये 7 और 8 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा माइनस और ये
ये हमारे पास आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस। तो क्या आंसर है 7/56 x की पावर 2 प्लस माइनस माइनस। तो ये मल्टीप्लाई वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर हम इनको प्लस करते हैं 7x और माइनस 8x तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -x। तो ये हमारी प्लस या माइनस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -56 आ गया, इनको प्लस इनको माइनस करने से हमारे पास -x आ गया। तो -x की जगह पर क्या लिखेंगे, ये दो फैक्टर लिखेंगे। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे x की पावर 2 माइनस x की जगह पर क्या लिखेंगे प्लस 7x और माइनस 8x, उसके बाद -56 है इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है x। तो यहाँ पर x बचेगा +7, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रहा है माइनस आ रहा है और 8 आ रहा है। 8x में से 8 कॉमन आ गया तो अंदर x बचा। जब यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो ये जो साइन है चेंज हो जाता है, तो यहाँ प्लस हो गया। अब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर और यहाँ पर देखो साइन जो है ब्रैकेट के अंदर और वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये है कि फैक्टर करेक्ट सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे x +7 कॉमन लिया क्योंकि दोनों में मौजूद है। यहाँ पर क्या बचा x और नेक्स्ट वैल्यू में 8 बचा इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे, हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे x +7 इक्वल टू 0 और x -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का आंसर क्या आया -7 आ गया और यहाँ से x का आंसर क्या आ गया इज इक्वल टू +8। तो ये हमारे पास 4x के आंसर आ चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। तो ये बहुत सिंपल सादा सा क्वेश्चन था। ये पूरी एक्सरसाइज में यही मेथड इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेरिएबल वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू को सेपरेट करेंगे। तो पहले स्टेप में हमने वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट की, उसके बाद नीचे हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि ऐसे दो पेयर बनाएंगे कि जिनके कांस्टेंट का आंसर नेक्स्ट 2 पेयर के कांस्टेंट के आंसर के बराबर है। तो हमने पहले 1 को 2 को बनाया, नहीं इसका और इसका आंसर सेम नहीं है। फिर 1 और 3 का और 2 और 4 का भी आंसर सेम नहीं आया। फिर हमने क्या किया, पहले को और चौथे को देखा, इसका कांस्टेंट का आंसर क्या आया -1, इन दोनों के कांस्टेंट का आंसर क्या है -1। तो यहाँ पर सेम आ रहा था, इनको रीअरेंज कर दिया। अब हमारे पास कॉम्बिनेशन बन के पहले और चौथे का, दूसरे और तीसरे का। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ सिंप्लीफाई किया तो पहली दो वैल्यू यहाँ और यहाँ पहली दो वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई और इनको हमने लेट कर लिया y के बराबर। y के बराबर पुट किया तो हमारे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन थी सादा तो फॉर्म में आ गई। अब हम इन्हें हम क्या करें मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, सेकंड डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया तो हमारे पास y के दो आंसर आ गए। अब हमारे पास यहाँ पर y के दो आंसर तो आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन है वो x है। आंसर किस में आया है y वेरिएबल में। तो x वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो हमने y को पुट किया था अगेन वही वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह पर x के -x। और यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन का अमल होगा। फैक्टराइजेशन के अमल के बाद यहाँ पर दो आंसर आ जाएंगे सेम एज इट। यहाँ पर पहले y की वैल्यू पुट करेंगे और फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी दो आंसर आ जाएंगे। ये और ये तकरीबन सेम स्टेप है, सिर्फ फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया हमने। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।